हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 10th के लिए ये वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, कौन कौन से रेशियो काम करते हैं, किस तरीके से डील करना है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। सब कुछ आसान होने वाला है इस छोटी सी वीडियो के बाद। तो आज हम क्लास 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। उसके व्याप पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्या टॉपिक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन दैट इज परिचय। ट्रिगोनोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो जिसे आप हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हो, क्या कहते हो, त्रिकोणमिति कहते हो। तो अगर मैं त्रिकोण की बात करूं तो इसका मतलब होता है 3 कोण, और अगर मैं मिति की बात करूं तो मिति का मतलब होता है मापन। तो त्रिकोणमिति के अंदर, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्या होगा कि 3 एंगल्स होंगे जिनका मेजरमेंट आपको करना है, वही आपकी ट्रिगोनोमेट्री होगी। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपको 3 एंगल्स का मेजरमेंट करना है। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या रेशियो हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है किसी ट्रायंगल के बारे में हमें जानकारी देती है। जस्ट एज्यूम ABC इज अ ट्रायंगल। ABC मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया। अब इसके अंदर ये जो तीनों कोण हैं, जो तीनों एंगल्स हैं, इनके व्याप पर हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। इन एंगल्स के जरिए क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें डील करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को ट्रिगोनोमेट्री अच्छी नहीं लगती है, यकीन मानो, ट्रस्ट में, आज के बाद आप कहोगे इससे आसान कुछ नहीं है। पूरे चैप्टर के अंदर, सॉरी फॉर डैट, पूरे बुक में, एनसीईआरटी बुक में या कोई बुक उठा लो, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है सबसे आसान चैप्टर है। यकीन मानो, अगर यकीन नहीं है तो आज के बाद हो जाएगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है सिलेबस रिड्यूस हो गया है। सिलेबस से रिगार्डिंग हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, मैं और यतीश सर, जिसमें यतीश सर आपको फिजिक्स एंड मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगा क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ रहा है इस बार जो क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन है वो किस तरीके से होने वाली है फिजिक्स एंड मैथ के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें आपके साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट 6 रेशियो होते हैं। इन 6 रेशियो पे ही पूरी स्टोरी चलेगी। पूरे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंदर इन 6 रेशियो का काम है। अगर इनका रिलेशन, इनके बारे में जानकारी अगर तुमने प्राप्त कर ली तो यकीन मानो यू आर द सिकंदर ऑफ दिस चैप्टर। आप विश्वास करें, आपको बस इन 6 रेशियो को अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। देखो, एक होता है साइन, और साइन का जो अपोजिट होता है दैट इज कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन को आप 1/कोसेक ही लिख सकते हो जब आपको ज़रूरत होगी क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कॉस, तो कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक। अगर बात करूँ टेन, तो टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। ये क्लियर हो गया। साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक एंड टेन का अपोजिट कॉट। ये 6 फंक्शन हैं, किस तरीके से कनेक्टेड हैं ये आपको पता लग गया। और ये आपके अपोजिट हैं। साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक एंड टेन का अपोजिट कॉट। आइए आगे चलते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप साइन ए बराबर ए, यहाँ पर कोई एंगल होगा, ए स्टैंड फॉर एनी एंगल्स, किसी भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है 45 डिग्री हो, कोई भी एंगल ए स्टैंड करता है यहाँ एंगल के लिए। तो साइन ए को आप ज़रूरत पड़ने पर 1/कोसेक ए लिख सकते हो। ऐसे ही कोसेक ए को आप ज़रूरत पड़ने पर 1/साइन ए लिख सकते हो। सेम थिंग इज आगे क्या होगा, ऐसे ही आप कॉस के साथ कर सकते हो।
कॉस ए को ज़रूरत पड़ने पर आप 1/sec लिख सकते हो और sec ए को ज़रूरत पड़ने के साथ 1/cos ए लिख सकते हो। कई बार क्वेश्चंस में आपको ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा। ऐसे आप tan ए को 1/cot ए लिख सकते हो एंड cot ए को 1/tan ए लिख सकते हो। ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। अब इनकी ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जस्ट लाइक अगर आपके पास एक क्वेश्चन है डेट इज tan ए इंटू cot ए, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो आपको किस तरीके से डील करना है। अगर आपको पता है कि cot ए जो होता है उसे आप 1/tan ए लिख सकते हो, तो उस केस में आप 10 से 10 कैंसिल कर दोगे, काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 1। जब भी क्वेश्चंस में ऐसी कंडीशन बनती है वहाँ आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हो और अपना आंसर चुटकियों में ला सकते हो। तो आइए स्टूडेंट, कुछ आगे और चीज़ें हैं, ट्रायंगल पर वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ सीखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। आइए स्टूडेंट, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 में जो भी दिए जाएंगे वो ऐसे दिए जाएंगे कि आपको sin ए की वैल्यू दे देगा, cos ए की पूछ लेगा, tan ए की पूछ लेगा, cot ए की पूछ लेगा या cosec ए की पूछ लेगा। तो इस तरीके क्वेश्चन से कैसे डील करना है वो आपको सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इस चीज़ के लिए आपको आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आती है तो आप नॉर्मल तरीके से आंसर दे सकते हो ऐसे क्वेश्चंस का। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो काम करती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल है उसके अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री का है तो आप उसे राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हो। और ये जो थ्योरम है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है। कैसे काम करती है, क्या होता है, वो सब देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ जो तुम्हें BC दिखाई दे रहा है डेट इज कॉल्ड बेस। बेस हमेशा नीचे होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार बेस नीचे हो, वो हमें पता करना पड़ेगा। जहाँ हमारा 90 एंगल ड्रॉ हो रहा है वो नीचे जो होगा वो हमारा बेस होगा। ये वाली जो साइड होती है इसे हम बोलते हैं, या तो आप इसे हाइट बोल सकते हो या फिर इसे आप परपेंडिकुलर साइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर साइड। ध्यान से देखिएगा, या तो आप इसे हाइट कह सकते हो या परपेंडिकुलर साइड भी कह सकते हो। इसके अलावा अगर मैं AC की बात करूं डेट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। क्या बोलते हो, हाइपोटेनस। अब मैं थोड़ा सा जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए डिफाइन कर देता हूँ। ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है, या ऊंचाई भी आप कह सकते हो, डेट इज कॉल्ड कर्ड। AC को आप कर्ड कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैं पूरा लिख देता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी जो हाइपोटेनस साइड होगी उसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर के। तो ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मैं हाइपोटेनस को h², बेस को b² प्लस परपेंडिकुलर साइड को p² कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम आती है। अब क्वेश्चंस के अंदर कैसे डील करना है वो आप समझिए। कई बार आपको हाइपोटेनस गिवन नहीं होगी लेकिन बेस एंड परपेंडिकुलर साइड गिवन होगी, तो आपको कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मान लो आपको हाइपोटेनस गिवन है, बेस गिवन है, लेकिन परपेंडिकुलर साइड आपको निकालनी है, फाइंड करनी है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर साइड का फॉर्मूला बन जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसे भी देख लेना,
और अगर आपको बेस का स्क्वायर निकालना है तो डेट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर। तो ये आपके 3 फॉर्मूले बन जाते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम पे, जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा और बात करेंगे डिटेल में। जैसे अगर मैंने कहा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर आपको बेस दे दिया 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर साइड दे दी 4 सेंटीमीटर। अब आपको इसके हाइपोटेनस साइड निकालनी है, ए बी फाइंड करनी है। तो अगर मैं बात करूँ ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यही तो होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम के देखो अगर यहाँ 90 का एंगल बन रहा है तो ये आपकी हाइपोटेनस साइड होगी। तो अब मेरे को ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो बी सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे को चाहिए ए बी, अगर मैं ए बी निकालूंगा तो 25 का हो जाएगा स्क्वायर रूट, डेट इज 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यह आपकी हाइपोटेनस साइड आ जाएगी। और आपको हर क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पास बेस भी हो, परपेंडिकुलर साइड भी हो और आपके पास हाइपोटेनस भी हो। अगर नहीं है तो आप निकालोगे, अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चंस को तभी कर पाओगे। और कुछ कहानी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, अगली स्लाइड में देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं आगे। देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, डेट इज PVP एंड HH, सॉरी फॉर दैट HHV, PVP एंड HHV, तो ये क्या है? एंड हिंदी मीडियम वाले सुन सकते हो, जैसे आप लाल बट्टे कक्का पढ़ते हो। तो अगर मैं P की बात करूं तो परपेंडिकुलर साइड, H की बात करूं तो हाइपोटेनस, B की बात करूं तो बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर साइड बेस। समझ गए होंगे आप। लाल बट्टे कक्का की बात करें, L स्टैंड फॉर लंब, आधार, लंब, कर्ण, आधार, इस तरीके से। अब क्या करना है, ये पहले वाला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन। अब आप कहोगे रेशियो तो 6 होते हैं, ये तो 3 रेशियो की बात हो रही है, साइन, कॉस एंड टेन। तो साइन, अगर मैं यहाँ ए एंगल मान लूँ कोई, तो साइन ए बराबर निकालोगे तो क्या होगा? P अपॉन H, P अपॉन H। अगर मैं कॉस ए बराबर निकालूंगा तो ये होता है B अपॉन H। और अगर मैं टेन ए बराबर निकालूंगा तो होता है सॉरी फॉर डैट P अपॉन B। तो ये आपके साइन, कॉस और टेन ए के एंगल या रेशियो निकालने के लिए साइड जब निकालनी है तो वहाँ काम आते हैं। अब इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, देखो साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, जैसा कि मैंने बताया था पिछली स्लाइड में। तो P अपॉन H की जगह हो जाएगा H अपॉन P। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक, तो B अपॉन H की जगह हो जाएगा H अपॉन B। क्लियर है? और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो P अपॉन B की जगह हो जाएगा B अपॉन P। ये आपको थोड़े ध्यान रखने हैं किस तरीके से काम होता है। अब क्या जरूरत पड़ने वाली है, मान लो एक ट्रायंगल दे दिया और ये वाली साइड 4 है, ये वाली 3 है और ये वाली 5 है, ठीक है। अब आपसे कह दिया कि आप 6 रेशियो की वैल्यू निकालो, जैसे साइन बी की निकालना चाहते हो, साइन बी की निकालना चाहते हो तो साइन में क्या होता है, साइन P अपॉन H, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 5। ऐसे मान लो आपको कॉस ए की निकालनी है, सॉरी कॉस बी की निकालनी है, तो कॉस में क्या होता है B अपॉन H, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3 अपॉन 5 आ जाएगी। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो और ऐसे क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछे गए हैं। पहली एक्सरसाइज में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी बात, एक और लास्ट टॉपिक, किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, जैसे आपको बोल दिया कि साइन v इक्वल है 4 अपॉन 5 के, तो देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। तो कैसे डील कर सकते हो, sin b की वैल्यू आपको क्या बना है 4/5 और हमको पता है sin होता है p/h, p/h। तो p तो हो गई ये, तो p हो गई 4, परपेंडिकुलर साइड तो हो गई 4 और 5 हो गई हाइपोटेनस, तो ये हो गई 5, इसको निकालोगे ये आ जाएगी 3। अब आपको चाहिए tan a की वैल्यू, तो tan क्या होता है, दैट इज p/b, परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। इस तरीके से आप डील कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में कर सकते हो, ध्यान रखना। अब आगे एक और चीज़ इनको याद करने की, PVP/HHV, यहाँ पे लाल बट्टे का तो सीधा ही है, PVP और HHV, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है, वो ध्यान से देखिएगा और इसे आप उस तरीके से याद रख सकते हो। तो आइए स्टूडेंट, आपको याद कराने की गारंटी हमने ली है। तो आप कुछ, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि हमें कनेक्शन बिठाना होता है, तो कनेक्शन क्या बिठाना है, PVP/HHV, ये मैंने खुद से क्रिएट किया है, आप बहुत सारी क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको याद रह सके। तो पान वाला पागल, P से हो जाएगा पान, B से हो जाएगा वाला और P से हो जाएगा पागल, यानी कि पान वाला पागल, और H से हम, और दूसरी H से होशियार, और B से हो जाएगा बाबू। पान वाला पागल, हम होशियार बाबू, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, इसके बिना पान वाला पागल, हम होशियार बाबू, इसके बिना आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। दैट इज एक्सरसाइज 8.1 में आप उसमें अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए। वहाँ आपको वैल्यू गिवन होगी और किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू क्या होती है। साइन P/H, कॉस B/H, tan P/B, साइन का उल्टा H/P, कॉस का उल्टा H/B, tan का उल्टा B/P, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट। ये अपोजिट्स भी आपको याद होने चाहिए, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखाए थे। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।